तुम कौन होती हो इस तरह हुक्म चलाने वाली? हुक्म नहीं चला रहे हैं, हक जता रहे हैं। सासू माँ है ना? आज के दिन मत जा। हाँ, तू मीटिंग बाद में कर लेना, आज पूजा कर ले। तेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी भी रखवाई है, जा जल्दी तैयार हो जा। लेकिन आंटी, मैं समझती हूँ काम तेरे लिए जरूरी है, लेकिन क्या है, तुम तो इतनी बड़ी कंपनी की मालिकिन हो, है ना? तो कभी भी कह सकती हो आज मीटिंग कैंसिल, कल करेंगे। देख, मेरे लिए जैसे नीलू जरूरी है, वैसे तुम्हारे लिए आने वाला ये बच्चा वो भी जरूरी है ना? तो उसके लिए एक छोटी सी मीटिंग की सैक्रिफाइस हो सकती है। आज के लिए मेरा मान रख ले बेटा। जा, अच्छे से तैयार हो जा। अरे खूब काम कर रहे थे, है ना? ये तो पॉजिटिव है। प्रथम, क्या तुम इस बच्चे के पिता हो? ओह गॉड, क्या करूं? आंटी से ऐसे झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुमने कहा था कुछ नहीं बदलेगा, फिर क्या हुआ? अपनी सास के कहने पे एक छोटी सी पूजा के लिए तुमने इतनी बड़ी मीटिंग कैंसिल कर दी रिद्धि। मामा, आपने देखा ना, मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन आंटी बहुत इमोशनल थी। फिर मैं उनको कुछ नहीं कह पाई। और वो ऐसे ही धीरे धीरे तुमसे तुम्हारा करियर, तुम्हारा काम छुड़वा देगी। और जब तक तुम ये बात रियलाइज करोगी ना रिद्धि, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और तब भी आज की तरह तुम कुछ नहीं कह पाओगे। तुम्हारे काम को तुम्हारे हाथों से फिसलते हुए देख रही हूं मैं रिद्धि। ओफो मम्मा, आप कितना ज्यादा सोचती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपसे कहा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप जाके रेस्ट करो। सो डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लो तुम। मैं मौका देखते ही ना मम्मा से बात कर लूंगी। बस एक बार वो शादी के लिए मान जाए, फिर अंकल आंटी से भी बात कर लेंगे और फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब मम्मा, मैं सोच रही थी प्रथम का बर्थडे आने वाला है, प्रथम के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, मैं पीए से कह देती हूँ, वो सारे अरेंजमेंट्स कर लेगी। अरे मंजरी है ना? हाँ, आई मीन पीए को बोलने की क्या जरूरत है, मंजरी है ना, उसे बोल देंगे वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर देगी। दोनों सेम एज के हैं, दोस्त हैं। मंजरी को पता है प्रथम को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, तो आई थिंक इट्स अ बेटर आइडिया। अगर दोस्त, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रिद्धि। मेरा बेटा एक सड़क छाप भिखारी से दोस्ती करेगा? इम्पॉसिबल। मम्मा, अरे जिसे प्रथम देखे भी ना, उससे तुम उसके बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट्स करने कहोगी। उन जैसे लड़कियों को तो मैं हमारे पार्टी में खड़े तक ना होने दूं। कोई जरूरत नहीं है,
मैं पीए से कह के सारे अरेंजमेंट्स करवा लूंगी, ठीक है? मामा मंजरी का नाम सुन के चिढ़ रही हैं। अब इन दोनों की शादी की बात कैसे करूंगी? यही कि शौर्य मुझे धोखा नहीं दे रहा है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और जल्द ही हम शादी करने वाले हैं। अरे वाह, होने वाले पापा क्या कर रहे हैं? अजी वो आई ने बोला था कि रिद्धि के लिए एप्पल ले जाओ, तो बस वही काट रहा था। अरे वाह वाह, नील तू तो अब फिर से पापा मोड में जा रहा है। आज बीवी के लिए एप्पल काट रहा है, कल बेबी के डायपर बदलेगा और परसों उसका हाथ पकड़कर स्कूल लेकर जाएगा। ये नील, तेरी जिंदगी बदलने वाली है, रेडी हो जा। क्यों इतना इमोशनल हो रहा हूं मैं? जब मैं जानता हूं कि ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो फिर क्यों इतना इमोशनल हो रहा? और रिद्धि तुझसे प्यार नहीं करती, रिद्धि उससे उस लड़के से करती। और रिद्धि खुश है तो मुझे भी खुश होना चाहिए। एक तरफा प्यार भी तो होता है ना नील, तो तू बस अपना प्यार निभाता रहे, बाकी सब छोड़ दे। लाइए सर, एप्पल मैं काट देता हूँ। नहीं, मैं काट लूंगा। पापा नहीं हो तो क्या, दोस्त तो हूं ना, और दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता, कोई भी नहीं। क्या हो गया रिद्धि को? कैसी ये मैं क्या सुन रही हूँ? रिद्धि प्रेग्नेंट है? हाँ, और बहुत खुश भी है, पर मैं खुश नहीं हूं। रिद्धि बात को समझ ही नहीं रही है। उस नील का बच्चा पैदा करके वो अपने करियर को अपने हाथों से बर्बाद कर रही है। कैसी एक बात बता, तू किस बात से नाराज है? रिद्धि नील के बच्चे की माँ बनने वाली है, या वो माँ बनने के बाद काम करना बंद कर देगी और कंपनी को नुकसान होगा? दोनों। रिद्धि उस नील के बच्चे की माँ बनने वाली है, ये सोचकर मेरे अंदर आग लगी हुई है। यहाँ मैं उन दोनों के रिश्ते को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई हूँ, और वहां रिद्धि उसके बच्चे को पैदा करके नील को अपने जिंदगी में परमानेंट फिक्स करना चाहती है। और वो नील की आई, वो तो मेरी रिद्धि को हाउसवाइफ बनाकर ही छोड़ेगी। मैंने अपनी बेटी को घर संभालने और बच्चे पालने के लिए बड़ा नहीं किया, उसे और बड़े काम करने हैं, बिजनेस की ऊंचाइयों को छूना है, अपना नाम कमाना है। कमलेश, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं अपनी बेटी को इस तरह हाउसवाइफ बनते हुए नहीं देख सकती। किसी डॉक्टर से बात करनी होगी। अच्छा, बच्चा गिराने वाली दवाई भी तो होती है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे हुई? रिद्धि के होने वाले बच्चे को गिराने की बात कर रही हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? अरे मां बनना खुशी की बात होती है, जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, और आप रिद्धि की जिंदगी से वो खुशी, वो एहसास छीनना चाहती है। अरे आप मां तो क्या, एक औरत भी कहलाने के लायक नहीं है। शट अप! और तुम ये लेक्चर किसे दे रहे हो? मैं रिद्धि की माँ हूँ, और उसके भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वरना तुम माँ बेटों ने तो मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद ही कर देना है। अरे छोड़िए, रिद्धि की जिंदगी बर्बाद करने के लिए मेरी आई की जरूरत ही नहीं, उसके लिए तो आप ही काफी है। बचपन से लेके आज तक उसे काम करने की मशीन बना के रख दिया है। जब देखो काम काम काम, और आज फाइनली जब उसकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आई, उसे थोड़ा सा सुकून मिला है, तो वो आपसे देखा नहीं जा रहा। बर्दाश्त नहीं कर सकती आप। और मैं बताऊं क्यों? क्योंकि रिद्धि ने अगर इस बच्चे के चक्कर में काम करना छोड़ दिया ना, तो आप तो रोड पर आ जाएंगे।
अरे आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, भीख मांगनी पड़ेगी आपको। और ये आप बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि आप सिर्फ एक बिजनेस विमेन है जिसको सिर्फ पैसे की पड़ी है, अपने काम की पड़ी है। रिद्धि की कोई फिक्र नहीं है आपको। आपको मतलब है तो सिर्फ अपने बिजनेस से और अपने पैसे से। और मैं जानता हूं अगर ये बात जाके मैंने रिद्धि को बताई कि उसकी मां उसके होने वाले बच्चे को गिराने की प्लानिंग कर रही है, तो वो ये बात नहीं मानेगी क्योंकि वो आप जैसी औरत को भगवान मानती है। तो मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आज के बाद रिद्धि या फिर उसके होने वाले बच्चे को आपने चोट पहुंचाने के बारे में सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार बोला है 100 बार समझना। रिद्धि से दूर रहना। नानी, पूजा जरूरी है क्या? पूजा बहुत जरूरी है बेटा, आ जाओ। पंडित जी, पूजा शुरू करें। बेटा, ये लो। ये महाराष्ट्रीयन नथ है। हमारे महाराष्ट्रीयन लोगों में इसका बहुत महत्व है। आज तक सिर्फ तुम अपना और अपने सुहाग का ख्याल रखती थी, लेकिन अब से तुम्हें अपने सुहाग के साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है। बेटा, ये थाल देखो। इस थाल में तुम्हारे श्रृंगार की सारी चीजें हैं। गहने हैं, कपड़े हैं और भगवान का आशीर्वाद, ये नारियल। अब तुम पूछोगे कि ये सब क्यों दे रही हैं? अब तक हमारे घर में माँ का स्थान सिर्फ मुझे मिला था, लेकिन अब मैं दादी बनने वाली हूँ और तुम माँ। तो यही समझ लो कि मेरा स्थान मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये थाल जब तुम स्वीकार करोगी तो साथ ही मुझे एक वचन दोगी कि तुम मेरे परिवार का वंश आगे बढ़ाओगे। अब तक जिस परिवार का ख्याल मैंने रखा, अब तुम उसका ख्याल रखोगे। शिवराय करे तुझे बहुत शक्ति मिली ये सारी जिम्मेदारी उठाने को। और बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगे। लो बेटा, स्वीकार करो।
क्या तुम प्रेग्नेंट हो? प्लीज आई बाबा को या दादा को कुछ मत बताना। प्रथम, क्या तुम इस बच्चे के पिता हो? अब मैं रेडी हूँ, सिर्फ तुमने अपनाने के लिए नहीं, तुमसे शादी करने के लिए। सच क्या है? तू पेट से है? प्रेग्नेंट मंजरी नहीं, मैं हूं। मैंने बाथरूम में वो प्रेगनेंसी किट देखी थी और उसमें रिजल्ट पॉजिटिव था। मेरी जिंदगी में सब कुछ टेम्पररी तो है, टेम्पररी शादी और अब टेम्पररी बाप। यही समझ लो कि मेरा स्थान मैं तुम्हें दे रही हूं, कि तुम मेरे परिवार का वंश आगे बढ़ाओगे। अब तक जिस परिवार का ख्याल मैंने रखा, अब तुम उसका ख्याल रखोगे। मैं ये पूजा नहीं कर सकती। ये क्या कर दिया तुमने? तुम जानती हो कितना बड़ा अपशगुन किया है तुमने। ये थाल तुम्हारे सुहाग की निशानी थी, तुमने उसे ही गिरा दिया। रिद्धि, क्या हुआ? तुम पूजा से ऐसे अचानक क्यों उड़ गई हो? रिद्धि बेटा, ऐसे बीच में से पूजा में से उठ नहीं सकते ना बेटा। आई एम सॉरी, पर मैं इस पूजा में नहीं बैठ सकती। रिद्धि, पर रिद्धि, रिद्धि, मैं जानता हूं रिद्धि कि तुम इस तरह पूजा से उठकर क्यों चली गई। इसलिए ना क्योंकि ये बच्चा मेरा नहीं। पर रिद्धि, तुम्हें इस तरह से पूजा छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अब मैं आई बाबा को क्या जवाब दूंगा कि तुम ये क्या कर दिया? काय के लाई नहीं, ये बात अक्कल नहीं। देखा तूने क्या कर दिया तेरी वाइको ने? तुझे पता है ना कि ये अशुभ होता है। कितना बड़ा अनर्थ हो गया। सुमति इसे क्यों डांट रही है? इसकी क्या गलती है इसमें? उसकी कोई गलती नहीं है। अरे सबसे बड़ी गलती तो इसी की है। यही लेकर आए ना उस लड़की को हमारी जिंदगी में। ये सब कुछ जो हम कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? उस लड़की के लिए और आने वाले बच्चे के लिए। कितने प्यार से, कितने अभिमान से मैं ये सब कर रही थी।
उसी के लिए ना, उस पर विश्वास किया मैंने, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मुझे विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। दिखाई दिया ना असली रंग। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, वो क्या समझे किसी की भावनाओं को, किसी के रीति रिवाजों को। कोई मैनर्स ही नहीं है, इनकी भाषा में कहे तो नहीं। बस बहुत हो गया। यहाँ चुपचाप खड़ी हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह में जुबान नहीं है। अगर एक भी गलत शब्द मेरी बेटी के अगेंस्ट निकला ना तुम्हारी मुंह से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने मना किया था ना कि उसे पूजा में नहीं बैठना है, क्योंकि उसे मीटिंग में जाना था। अरे लेकिन तुमने उसके साथ जबरदस्ती किया। आखिर में उसने वही किया जो सही है। उसे समझ में आ गया कि मीटिंग से इंपॉर्टेंट पूजा नहीं है। तुम लोग गरीब, मुफ्तखोर, तुम लोगों को क्या पता होगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है। रिद्धि के टैलेंट्स को क्या ही कदर करोगे तुम लोग। तुम माँ बेटे मेरी बेचारी बच्ची को घर में बंद करके रखना चाहते हो, एक आया बनाकर बच्चे पलवाना चाहते हो। अरे एक दिन हुआ नहीं पता चल के कि वो प्रेग्नेंट है, तुम लोग उस पर आने जाने पर भी रोक लगाना शुरू कर दिया। वो तो अच्छा हुआ रिद्धि को गलती का एहसास हो गया और वो यहां से चली गई। वेरी गुड। सासू माम की तो आदत ही झूठ बोलने की। रिद्धि पूजा से उठकर इसलिए तो पक्का नहीं गई होगी क्योंकि उसे कुछ काम करना है। बात कुछ और है। रिद्धि ने फोन काट दिया। आज मेरी बेटी ने मेरा दिल खुश कर दिया। उसने साबित कर दिया कि वो मेरी ही बेटी है। अब कोई 2 कौड़ी का आदमी उसे नहीं बदल सकता।